नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। हम लोगों के पास अभी अभी जानकारी मिली है कि बड़हरा विधानसभा क्षेत्र से मजबूत दावेदार माने जा रहे रणविजय सिंह लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंच गए हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और रणविजय सिंह के बीच मीटिंग हुई है और क्या कुछ इसके सियासी संकेत मिल रहे हैं रणविजय सिंह और लालू प्रसाद यादव की इस मीटिंग के, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। हाँ, देखिए, जेडीयू के पूर्व विधान परिषद के सदस्य हैं और रणविजय सिंह तो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, 7 साल से कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से चुनाव लड़ें और 7 साल से काम भी कर रहे हैं बड़हरा विधानसभा क्षेत्र से। पहली बार लालू जी ने ही उनको चांस दिया था और विधान परिषद भेजा था, लेकिन वो चुनाव लड़ना चाहते थे और आरजेडी से टिकट नहीं मिला तो जेडीयू के साथ चले गए। जेडीयू में गए लेकिन वहाँ भी उनकी बात नहीं बन पाई क्योंकि बीजेपी की वो सीट थी, बीजेपी ने सीट जेडीयू के लिए छोड़ी नहीं, तो उनको टिकट नहीं मिल पाया 2020 में भी, तो निराश हो गए। और अब 2025 का चुनाव सामने आ गया है, अभी तक पता नहीं है उनको कि जेडीयू से टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी की वो सिटिंग सीट है, तो बीजेपी सिटिंग सीट छोड़ेगी या नहीं जेडीयू के लिए, ये सबसे बड़ा संशय है। अगर बीजेपी छोड़ देती है तब तो नीतीश कुमार उनको लड़ा देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने उनसे वादा किया था कि आपको चुनाव लड़ाएंगे और वो लगातार उसी वादे के अनुसार काम कर रहे थे अपने क्षेत्र में। लगातार मेडिकल कैंप लगाते हैं, शिक्षा से जुड़े काम करते रहते हैं, लेकिन उनको लग रहा होगा कि भाई यहाँ तो इस बार भी जेडीयू से टिकट नहीं मिलने वाला है, तभी लालू जी के घर पहुँचे हैं। लालू जी के साथ उनकी बातचीत चल रही है, सुबह सुबह ही पहुँचे हैं। अब बातचीत तो चुनाव का समय है और जेडीयू का पूर्व एमएलसी अगर लालू जी से मिलने पहुँचे हैं तो टिकट के लिए ही पहुँचे होंगे। आदमी का एक व्यक्तिगत संबंध तो होता ही है, तो उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए। अरे ये सब कहाँ, आप लोग राजनीति में जो है जन्मदिन है उनको बधाई देंगे ना। तो चुनाव आएगा तो लोग एक दूसरे से नहीं मिलेगा। राजनीति अपने जगह पे है, बधाई देना अपने जगह पे है। बहुत बरकरार बधाई देने के लिए पहुंचे थे, तो ये फिर चुनाव को लेकर ये मुलाकातें नहीं, एकदम स्पष्ट है, बधाई देने के लिए ही आए। कल वो जन्मदिन था, आज मिलने के लिए पहुंचे। कल भीड़ बहुत ज़्यादा था, क्षेत्र में थे, कार्यक्रम लगा हुआ था हमारा, और लालू जी से क्या बातचीत हुई? बस बधाई दी। उसके बाद हमको पता चला कि वो चले गए। व्यक्ति को जन्मदिन पे बधाई देना, जहाँ व्यक्तिगत संबंध है आपका, तो सिर्फ जन्मदिन की बधाई देने आए थे। अच्छा। और हमारी शुभकामना वो स्वस्थ रहे और दीर्घायु। अच्छा, नहीं तो ये कहा जा रहा है कि क्या अब मान लिया जाए कि उनका मोह भंग हो गया है जनता दल यूनाइटेड से और अब राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में जाने वाले हैं। अब देखिए, अब जेडीयू में टिकट मिलने की संभावना होती तो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से तो मिलने नहीं जाते। नीतीश कुमार जी को एक अच्छा लगेगा कि उनकी पार्टी का कोई नेता लालू जी के चौखट पर माथा टेके या उनके यहाँ जाकर टिकट के लिए बातचीत करे, तो अच्छा तो लगेगा नहीं। तो अगर चले गए हैं लालू जी के शरण में तो इसका मतलब है कि जेडीयू से टिकट मिलना नहीं है और इसीलिए लालू जी के शरण में गए हैं। अब देखना यह है कि लालू जी क्या करते हैं, क्योंकि लालू जी ने तो उनको एमएलसी बनाया था, उन्होंने दल छोड़ दिया था। छोड़ना, देखिए राजनीति में तो सब कोई चुनाव लड़ने ही आते हैं, तो चुनाव लड़ना चाहते थे इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था। उनको लगा कि आरजेडी से टिकट नहीं मिल पाएगा और जेडीयू से भी नहीं मिला टिकट, तो इस बार अब कितना इंतज़ार करेंगे, 7 साल तो हो गया। तो लगा कि जेडीयू से टिकट नहीं मिलेगा, बीजेपी अपनी सीट नहीं छोड़ेगी, तो गए होंगे लालू जी से मिलने और वो बड़हरा सीट के लिए ही गए होंगे, ये भी तय है। हालांकि उन्होंने अभी खुलासा नहीं किया है कि ये मुलाकात औपचारिक है अनौपचारिक है क्या है, क्योंकि आजकल तो नेता अपनी हर राजनीतिक मुलाकात को भी शिष्टाचार मुलाकात बता देते हैं। वो कह सकते हैं कि लालू जी बीमार थे तो उनकी सेहत का हाल जानने गया था, जन्मदिन की बधाई देने गया था। हाँ, जन्मदिन की बधाई देने गया था। और एक दिन पहले, 2-4 दिन पहले भी हम सिटी पोस्ट से खास बातचीत में उन्होंने कहा था कि लालू जी से उनके संबंध अभी भी अच्छे हैं, भले राजनीतिक रूप से वो जेडीयू के साथ हैं लेकिन लालू जी से अभी भी उनके पारिवारिक रिश्ते हैं और लाख सफाई दें। चुनाव के समय लालू जी से मिलने जाएंगे तो यही माना जाएगा कि भाई टिकट के लिए गए हैं
अब लालू जी, खबर है कि बीडी सिंह भी तैयारी कर रहे हैं लालू जी की पार्टी से चुनाव लड़ने का। बीडी सिंह मौर्य होटल के जनरल मैनेजर हैं, अपने पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं, मतलब होटल के कारोबार से अब अपने को मुक्त कर चुके हैं। तो जाहिर है कि वो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और आरजेडी से ठोस आश्वासन मिला होगा तभी उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर उन्होंने बीडी सिंह को आश्वस्त कर दिया है लालू जी ने, तो क्या रणविजय सिंह के जाने के बाद डिसीजन उनका बदल सकता है? अब देखने वाली बात होगी, समय बताएगा। बड़हरा में क्या सियासी समीकरण है, कितनी जगह है रणविजय सिंह के लिए? देखिए, राजपूत डोमिनेटेड क्षेत्र है, यादव भी उतनी ही संख्या में हैं, तो आरजेडी भी वहाँ से चुनाव जीतता रहा, ऐसा नहीं है। बीजेपी भी चुनाव जीतती रही है। शाहाबाद में तो पूरे शाहाबाद में एनडीए का खाता नहीं खुला था, केवल 2 ही सीटों पर जीत हुई थी, आपको पता ही है। तो उन 2 में से एक सीट यही था, बड़हरा सीट, जहाँ से बीजेपी को जीत मिली थी। तो माना जाएगा कि भाई एनडीए का मजबूत गढ़ है। लेकिन वहाँ से रणविजय सिंह किसी कीमत पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका दावा है कि उन्होंने जो जनसेवा का काम किया है उसकी वजह से हर जाति मजहब के लोग उनके साथ खड़े हैं और राजपूत समाज से आते भी हैं। बीडी सिंह भी राजपूत समाज से आते हैं। तो लालू जी का तो यादव वोट बैंक फिक्स है, यादवों का वोट तो मिलेगा आरजेडी को ही। केवल राजपूत खुलकर वोट कर दें तो उम्मीदवार जीत जाएगा। तो रणविजय सिंह को लगता है कि आरजेडी का भी टिकट मिलेगा तो राजपूत समाज उनका साथ देगा और इसी उम्मीद से वो गए होंगे लालू जी से मिलने। अब लालू जी को तय करना है कि भाई उनको क्या लगता है। बीडी सिंह भी राजपूत हैं, उन पर ज़्यादा बड़हरा के लोग भरोसा करेंगे या रणविजय सिंह पर, ये तो लालू जी को तय करना है ना। तो कोशिश में तो कोई कमी होनी नहीं चाहिए। तो रणविजय सिंह जेडीयू के साथ उम्मीद लगाए हुए थे, उम्मीद टूटी है तो लालू जी के शरण में गए हैं और लालू जी पहले भी उनको एमएलसी बना चुके हैं। हो सकता है कि मौका दे दे, दोबारा चांस दे दें उनको चुनाव लड़ने का, लेकिन अभी तक कोई फैसला तो हुआ नहीं है। आज ही मीटिंग है महागठबंधन की, तो महागठबंधन की मीटिंग के ठीक पहले वो मिलने गए हैं। तो हो सकता है कि महागठबंधन की बैठक में चर्चा भी हो जाए इस बात को लेकर। यह भी तो हो सकता है कि बीडी सिंह को किसी दूसरी सीट से उतारा जाए और रणविजय सिंह को बड़हरा से उतारा जाए। देखिए, इतना आसान नहीं है। बीडी सिंह का तो इलाका है, गांव है और वहीं से वो चुनाव लड़ने की कोशिश करते रहे पहले से भी। और बीडी सिंह तो बड़हरा से ही चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। भले टिकट मिले या ना मिले, लेकिन वो वहीं से लड़ सकते हैं। बीडी सिंह कोई नेता तो है नहीं कि कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे। उनका चूँकि कार्यक्षेत्र है, उनका लालन पालन उस इलाके में हुआ है, वहीं के रहने वाले हैं और होटल के जीएम रहने के बावजूद भी अपने गांव से जुड़े रहे हैं। तो उनका क्षेत्र तो बड़हरा ही है, दूसरे कहीं से चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। तो अब तो लालू जी को तय करना है कि बीडी सिंह को लड़ाना है या रणविजय सिंह को लड़ाना है। दोनों समाज सेवा में आगे हैं। एक होटल के जनरल मैनेजर हैं, उस वजह से उनके हर राजनीतिक दलों से अच्छे रिश्ते हैं, हर नेता उनको जानता है। रणविजय सिंह शिक्षाविद हैं, उनके कई कॉलेज इंस्टीट्यूशंस हैं और गरीब बच्चों के लिए भी काम करते रहे हैं और मेडिकल कैंप लगातार लगवा रहे हैं। अभी भी लगवाया था 1 सप्ताह 10 दिन पहले। तो अब लालू जी पर है कि लालू जी को किस पर भरोसा होता है। लालू जी तो किसी रेस के घोड़े पर ही दांव लगाएंगे। वो तो अपना निजी संबंध दे कर के टिकट तो देंगे नहीं। निजी संबंध देकर कोई एमएलसी बना सकता है, लेकिन निजी संबंध के आधार पर कोई किसी को टिकट नहीं दे सकता। तो अब देखना ये है कि लालू जी किस पर ज़्यादा भरोसा जताते हैं, रणविजय सिंह पर या बीडी सिंह पर। तो लालू प्रसाद यादव किस पर ज़्यादा भरोसा जताते हैं, रणविजय सिंह पर या बीडी सिंह पर? बड़हरा का टिकट किसको थमाते हैं, या तो अभी जानने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। लेकिन आज रणविजय सिंह ने राजद सुप्रीमो से मुलाकात कर यह साफ कर दिया कि उनका इरादा इस बार बड़हरा से चुनाव लड़ने का है। तो बड़हरा में जिस तरह से दोनों बीडी सिंह और रणविजय सिंह सक्रिय हैं, यह इसे बड़हरा के विधानसभा चुनाव को बेहद रोचक बनाएगा। तो आपको क्या लगता है, अगर आपके बारे में आपको कोई जानकारी है बड़हरा विधानसभा चुनाव को लेकर या वहाँ टिकट को लेकर, तो आप भी अब कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।